शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आप लोग को पहली चीजें क्या सोचनी है और किस चीज पे ध्यान देना है। वो चीज है दोस्तों स्ट्रीम। जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में आते हो, यानी कि आफ्टर 10th के बाद जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन एक प्लेट में डाल के दे दिया जाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं बाहर डिनर करने के लिए तो हमारे सामने ना पहले स्टार्टर रखा जाता है, फिर वो मेन कोर्स रखा जाता है, लास्ट में डेजर्ट रखा जाता है। ऐसे 3-3 प्लेट सजा के हमें मिलती है। उसी प्रकार आप जब 10 से 11th में आते हो तो मेजोरिटी ऑफ केस में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों 3 ऑप्शन? सभी लोग जानते हैं, एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स एंड तीसरा जो होता है वो होता है आर्ट्स। ये 3 मेन स्ट्रीम होते हैं और ये तीनों मेन स्ट्रीम्स के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस JR टॉक्स चैनल के ऊपर डाल के रखा है। तो आपको डिटेल में अगर जानना है तीनों स्ट्रीम्स के बारे में कि क्या करने से क्या होगा, ये सभी चीज के लिए वीडियोस अवेलेबल है। तो प्लीज चले जाना और ये वीडियोस देख लेना। हमारे वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करोगे या फिर सर्च करोगे तो हमारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर इसके बारे में बताइए। तो देखो ये वीडियो उस बारे में नहीं, ये वीडियो इस बारे में है कि आपको सब्जेक्ट चूज करने में क्या चीज की हेल्प चाहिए, सब्जेक्ट चूज करने के लिए क्या सोच होनी चाहिए आप लोग की, ताकि आप सही सब्जेक्ट चूज कर सको और उसके बिहाफ पे वो सब्जेक्ट चूज करके सही करियर बना सको अपना, ठीक है? वही हमारा मुद्दा है आज के इस वीडियो का। तो जैसे मैंने बोला कि 10th के बाद आप लोग 11th में आ गए। अब 11th में आने के बाद यू हैव ओनली 3 ऑप्शन, समझ लो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। एक और ऑप्शन होता है जो कि बहुत यूनिक माना जाता है कि आप 11th करो ही ना, आप सीधा सीधा 10th के बाद कहां चले जाओ, डिप्लोमा करने चले जाओ, जिसको पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है? डिप्लोमा करने चले जाओ या फिर आप कोई वोकेशनल कोर्स करने चले जाओ या फिर आप ITI वगैरह करने चले जाओ। तो इसकी बातें आज हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है डिप्लोमा के ऊपर, तो डिप्लोमा के ऊपर भी ऐसे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं कि डिप्लोमा करना सही है कि गलत है, क्या चीजें हो सकती है। तो डिप्लोमा हो गया, ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर मैंने वीडियो डाले हुए हमारे इसी चैनल JR टॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये चैनल स्पेशली करियर गाइडेंस के लिए है। तो आप जरूर से इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो सेक्शन के अंदर जाके स्क्रॉल करते रहना, कई सारे वीडियोस आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रीम की। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रीम तो चलो मान लो आप सिलेक्ट कर लोगे। पहले बात तो स्ट्रीम के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। मान लो कि आपका जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं, आपको एक चीज क्लियर कट हमेशा पता होनी चाहिए कि आपको फ्यूचर में बनना क्या है। जैसे कि हमेशा ना हम कुछ ऑप्शंस रखते हैं अपने करियर में। जैसे जब मैं छोटा था, जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में आता था, तो मेरे टीचर्स या फिर मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कोई भी मुझसे जब क्वेश्चन पूछता था कि बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो मेरा एक ही जवाब होता था, मेरे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। क्योंकि जब मैं देखता था, क्योंकि जब मैं खुद बीमार होता था, हॉस्पिटल जाता था, बुखार होता था, तो मैं डॉक्टर के पास जाता था। डॉक्टर मस्त स्टेथोस्कोप लगा के वो हार्ट बीट चेक करते हैं ना, वो लोग पल्स चेक करते हैं हाथ में, फिर हार्ट बीट चेक करते हैं, बहुत अच्छा लगता था व्हाइट कोट पहन के। तो मेरा भी एक सपना था, मैं भी ऐसे बड़ा होकर व्हाइट कोट पहनूंगा एंड वैसा ऐसा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें रियलिटी का अंदाजा होता है। रियलिटी क्या होती है? एक तो चीज ये होती है कि हमें उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला था नहीं कि यार आपको नीट का एग्जाम देना है, आपको प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में जाना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, अच्छे खासे कम फीस में भी आपका एडमिशन होता है। हम लोगों को सिर्फ एक ही पता था यार मेडिकल पढ़ना, उसके लिए बहुत पैसा लगता है, इसीलिए हमने मेडिकल ड्रॉप कर दिया और मैंने इंजीनियरिंग कर ली। ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है? लेकिन मैं आप लोग को ये चीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग को सही गाइडेंस करने वाला बहुत सारे लोग हैं और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बहुत सारी चीजों से आपको रिसोर्सेस मिल जाते हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आपको एक चीज क्लियर है कि वेदर यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, बट कंफ्यूजन है कि डॉक्टर के साथ साथ यार मैं इंजीनियर बन सकता हूं क्या, अगर आपके अंदर ये कंफ्यूजन है तो आप यार साइंस तो लोगे ही लोगे, क्योंकि क्लियर है ना डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो साइंस देना पड़ेगा। आपको क्लियर है मुझे बैंक में नौकरी करनी है, ठीक है, आपको क्लियर है मुझे अकाउंटेंट बनना है, तो यार आप तो कॉमर्स लोगे। लेकिन आपको क्लियर है कि मुझे यूपीएससी एग्जाम देना है, मतलब बाकी गया तेल लेने, मेरे को यार यूपीएससी करना है, IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर बनना है, ये टेक्निकल स्टडी मेरे से नहीं होने वाला। मुझे टीचर बनना है, मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना है, नेता बनना है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, या हिस्टोरियन बनना है, या तो आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, ये सब चीजें बनना है, तो आप चुपचाप आर्ट्स लोगे, फाइन आर्ट्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, डिजाइनर बनना है। तो ये इतना तो आप कर सकते हो और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप इन तीनों में किस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो कि आपने एक स्ट्रीम को सिलेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? अब स्ट्रीम के अंदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि हाउ टू चूज द सब्जेक्ट्स। अब स्ट्रीम तो आपने सिलेक्ट कर दिया, साइंस ले लिया मान लो, कॉमर्स ले लिया मान लो, आर्ट्स ले लिया, अब उसके अंदर भी तो कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो समझ लो कि मैं बात करूंगा सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट के लिए। ध्यान देना बच्चे लोग, समझ लो कि आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करना है। अब जैसे कि आप जानते हो कि आप 11th स्टैंडर्ड में जब रहोगे और आपने साइंस स्ट्रीम लिया, तो आपके सामने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। इसके ऊपर मैंने JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर कल के दिन एक वीडियो अपलोड किया था कि आप या तो PCM सिलेक्ट कर सकते हो या तो आप PCB सिलेक्ट कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो ये आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है। PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब इस किस आधार पर सिलेक्ट करना है? अगर आपको एक श्योर है कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप मैथ्स लेके चलोगे, क्योंकि बिना मैथ्स के इंजीनियरिंग नहीं हो सकता। तो आपको 11th एंड 12th में मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप PCM सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। लेकिन आपको श्योर है कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, फार्मेसी करना है, ये सब करना है, तो आप PCB यानी बायोलॉजी लेके चल सकते हो। ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ?
कि आपको अगर सब्जेक्ट चूज करना है तो आप इस आधार पे चूज कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि यार आपके मन में एक और चीज होगा कि सर समझ लो कि मैंने पीसीएम सिलेक्ट किया और बायोलॉजी मैंने ऑप्शन में निकाल दिया क्योंकि मेरे को डॉक्टर और मेडिकल लाइन में नहीं जाना था, फार्मेसी नहीं करना था, तो मैंने बायोलॉजी निकाल दिया। लेकिन बायोलॉजी के बदले में मुझे क्या सब्जेक्ट मिल सकता है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे जो मैं कॉलेज में था, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, जो मैं कॉलेज में था उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे? उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, मैकेनिकल मेंटेनेंस का सब्जेक्ट था। ठीक है, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। ये तो दो है, एक्सेट्रा में लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि इसके अलावा हर कॉलेज का अलग अलग वोकेशनल कोर्स होता है कि वो कॉलेज क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो, अगर आपको एक चीज क्लियर है कि मान लो कि आपको बड़ा हो गया ना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मान लो आपको बड़ा होकर मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो आपको उस चीज का नॉलेज होना भी जरूरी है। क्योंकि यार देखो हम जब इंजीनियर बन रहे होते हैं, 4 साल की जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, 12वीं के बाद हम जाते हैं इंजीनियरिंग में, जैसे मैंने किया था 12वीं के बाद मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से ले किया। तो जब हम एक्चुअल में 4 साल वो इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजें होती है जो हमें नहीं आती है, पहले से भी नहीं आती और हम सीख भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, या फिर वो वही घिसा पीटा पुराना ही है। आप मानो चाहे मत मानो, ये चीज है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कड़वी सच्चाई है। हमें बाहर देश जैसा नहीं, बाहर देश में क्यों लोग भागते हैं? हमारे इंडिया के अच्छे खासे जो बड़े बड़े लोग के जो बच्चे होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, जो स्कॉलरशिप लेते हैं और अलग अलग ऐसे लोग होते हैं, वो सबसे पहले बाहर देश क्यों भागते हैं? इंजीनियरिंग करने के लिए जर्मनी क्यों भागते हैं? यूएस क्यों भागते हैं? रीजन ये है कि वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है, वहां पे बोल बच्चन नहीं होता है, वहां पे चीजें करके दिखाई होती है कि आपको अगर एक बाइक है, एक बाइक में ये प्रॉब्लम आया तो आपको रिपेयर कैसे करना है, आपकी इसका प्रॉब्लम का जड़ कैसे ढूंढना है। और हमारे इंडिया में इतना बड़ा लंबा चौड़ा थियरी लिख के दे दिया जाएगा कि रट्टा मार लो और एग्जाम में लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यार ये फर्क है, ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं ये चीज, क्योंकि बीइंग ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर मुझे नहीं पता कि अच्छी तरीके से गाड़ी को कैसे रिपेयर करें। मेरे को बेसिक्स पता है क्योंकि मैंने जॉब भी किया है, मैंने जॉब किया, थोड़ा बहुत चीजें सीखी तो मुझे पता है। लेकिन आज के रेट में कोई खराब कोई कार लाके मेरे पास दे दे एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मुझे बोल दे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ढूंढ के दिखाओ, तो मुझे शायद टाइम लग जाए या फिर मैं नहीं कर पाऊं। ये मैं सीधा सीधा बोलूंगा आपको। क्यों? क्योंकि हमें उस प्रकार सिखाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये फर्क है सिस्टम में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गोल सिक्योर है, क्लियर है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। इलेक्ट्रिकल का चीजें करना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है, आईटी होता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? टॉपिक वही हमारा चल रहा है, हम भटक नहीं रहे टॉपिक से। मैं थोड़ा डीप में घुस रहा हूं, लेकिन टॉपिक वही चल रहा है कि आपको सब्जेक्ट किस आधार पर चूज करना है। उसके अंदर समझ लो कि आपको बाय नहीं पढ़ना था तो आपने ये सब्जेक्ट ले लिया। अब एक चीज और आता है कि लेट्स सपोज आपको मैथ्स नहीं लेना है तो आपने पीसीबी ले लिया, तो आपको श्योर है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको मेडिकल लाइन में जाना है, बायो ले लिया। लेकिन बायो के अलावा जब आपने मैथ्स को ड्रॉप किया तो मैथ्स के साथ क्या मिलेगा आपको मिलेगा ज्योग्राफी। तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो। अगर आपको कुछ नॉलेज लेना है ज्योग्राफी का तो आप ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन तो है आपके पास, ज्योग्राफी ले सकते हो। इसके अलावा आईटी आ जाते हैं और 2 लैंग्वेजेस होते हैं, तो ये तो आपको कंपलसरी हो जाएंगे। ये तो हमने बात कर ली किसकी? साइंस के फील्ड की। ठीक है, साइंस की फील्ड की बात करी कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो किस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे